एक बात तो तय है कि चाहे आप किसी भी ग्रेड में हैं, किसी भी लेवल की स्टडी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और परफेक्ट कंपटीशन के हवाले से कोई सवाल ना है, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हर लेवल, हर ग्रेड, हर क्लास, हर एग्जाम के अंदर परफेक्ट कंपटीशन के हवाले से कोई ना कोई सवाल जरूर आता है। इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, आखिर तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और लाइफ टाइम आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि परफेक्ट कंपटीशन यानी मुकम्मल मुसाबिकत से क्या मुराद है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या। डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं आप, सो बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। परफेक्ट कंपटीशन की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। मोनोपोली हमने इससे पहले पढ़ा और आपने वो वीडियो भी देखी होगी जिसके अंदर हमने ये बताया था कि सिर्फ इंडस्ट्री के अंदर एक ही फर्म है, वो तने तनहा तमाम प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है, तमाम प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है। जबकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर नंबर ऑफ बायर्स तो ज़्यादा होते ही हैं, नंबर ऑफ सेलर्स भी लातादाद होते हैं, लिहाजा बहुत ज़्यादा सेलर्स होने की वजह से इनके दरमियान डेफिनेटली कंपटीशन भी होगा। इसी मुनासबत से परफेक्ट कंपटीशन को परफेक्ट कंपटीशन कहा जाता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो भी इंडस्ट्री में फर्म्स मौजूद हैं वो सब के सब आइडेंटिकल यानी होमोजेनियस प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बस आप यूं समझ लीजिए कि जो भी प्रोडक्ट बनती है वो आपस में क्लोजली सब्स्टिट्यूट होती है, बहुत क्लोज एक दूसरे के मुतबादिल होते हैं। सो लिहाजा परफेक्ट कंपटीशन में अगर एक सेलर या एक फर्म अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से नहीं बेच पाएगी, सो मार्केट में दूसरा सब्स्टिट्यूट मौजूद है, बायर जाएगा और जाकर वहां से खरीद लेगा। मोनोपोली के बिल्कुल बरक्स परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ना तो किसी फर्म के आने पर पाबंदी है और ना कोई फर्म जाने पर पाबंदी का शिकार होती है, बल्कि आज़ादाना तौर पर जो फर्म चाहती है वो मार्केट में आकर अपना काम शुरू कर देती है और जो काम नहीं कर पाती या कुछ वजूहात की बिना पर वो मजीद आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती, सो वो आज़ादाना तौर पर मार्केट को छोड़ देते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं। सब पता है, सब पता है। मैं दरअसल अगला पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बायर और सेलर दोनों को मुकम्मल अवेयरनेस होती है, हर चीज़ की आगाही होती है। ये बात एज्यूम की जाती है कि कस्टमर को यानी बायर को और सेलर को हर चीज के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन है। परफेक्ट कंपटीशन का अगला पॉइंट यह है कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो आजादाना तौर पर एक जगह से दूसरी जगह उनकी नकलो हमल हो सकती है। दे आर फ्रीली मोबिलाइज। भाई लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और ऑर्गेनाइजेशन है। लैंड आजादाना तौर पर हायर की जा सकती है, लेबर को आजादाना तौर पर हायर किया जा सकता है, उसे फायर किया जा सकता है, कैपिटल भी आजादाना तौर पर उसकी नकलो हमल हो सकती है। इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर चाहे तो फर्म को ज्वाइन कर सकता है और जब चाहे वो उसका एग्जिट कर सकता है। लिहाजा यहाँ पर तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी आमलीन पैदाइश आजाद होते हैं नकलो हमल में और फ्रीली वो मोबिलाइज कर सकते हैं। और आखिरी है नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती। फ्री इंटरप्राइज पॉलिसी के तहत काम किया जाता है। इंटरप्राइजेस को यानी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट किया जाता है ताकि मार्केट ग्रो करे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो और मार्केट को फायदा हो सके। एक मिनट मेरे ख्याल से आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और साथ बने हुए बेल आइकन को प्रेस नहीं किया। अगर ये सारे काम आपने अब तक नहीं किए तो भाई कब करोगे? करो ना, अभी करो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज।